हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं उनके लिए फाइनल रिवीजन जो है वो करने जा रहे हैं जीके जीएस का। और डेफिनेटली ये जो सेशन है आपको हेल्प करेगा आने वाले शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वन बाय कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? तो आप कहेंगे 94-95 के टाइम पे। निम्नलिखित में से राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आप कहेंगे चीफ मिनिस्टर। कुणबी जनजातीय नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? जो ये कुणबी डांस है ये होता है गोवा राज्य में। गोवा राज्य से तरंगमिल, घोड़े मोडनी, फुगडी ये याद जरूर रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सेवा उद्योग माना जाता है? सेवा उद्योग, सर्विस इंडस्ट्री किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री होगा राइट आंसर। 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो किस वर्ष जोड़ा गया था? 2002 में। रे और बुरी बूट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाए जाते हैं? रे और बुरी बूट ये किस स्थान पर मनाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। भारत में मुसलमानों की शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है ये सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। सैयद अहमद खान। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान यह किया गया था? तो आप कहेंगे 7th 5 ईयर प्लान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपका कहां से कहां तक है? 36 से लेकर 51 तक है। मौखरी वंश के किस राजा ने उत्तर गुप्तों को पराजित करने का दावा किया था? तो ये जो मौखरी वंश के कौन से राजा हैं जिन्होंने उत्तर गुप्तों को पराजित करने का दावा किया था, इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर्ववर्मन। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष भेजा गया था? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? किस ईयर? 1942 के टाइम पे। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे कम अंतर है? सबसे कम अंतर किस राज्य में है? केरल में है। और सबसे ज्यादा अंतर किस राज्य में है? राजस्थान में है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उत्पन्न नहीं होती है? ये कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट नहीं होता है फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू? तो इसका नाम है गंडक नदी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है? अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है अनुच्छेद 262। कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी जैसी गतिविधियां किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो ये किस टाइप से संबंधित है? तो आप कहेंगे ये सब प्राइमरी इंडस्ट्री से संबंधित है। नेक्स्ट है मुथुस्वामी दीक्षितर निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित थे? मुथुस्वामी दीक्षितर जो है ये किस संगीत शैली से संबंधित है? कार्नेटिक म्यूजिक से। असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन सा है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम जीवंत हो उठती है? बार्टर सिस्टम अभी भी यहाँ पर होता है। ये कौन सा है? तो आप कहेंगे जूनबिल मेला। जूनबिल मेला जो है यहाँ पे अभी भी बार्टर सिस्टम चलती है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा कितने राज्यों में शुरू किया गया था? कितने राज्यों में शुरू किया गया था? टोटल 6 राज्यों में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम दिए गए हैं? तो किस बौद्ध ग्रंथ में ये दिया गया है? तो आप कहेंगे विनय पिटक।
पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लालगुडी गोपाला जयरामन निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित हैं? लालगुडी लालगुडी गोपाल जयरामन जो है ये किससे संबंधित है? कार्नेटिक म्यूजिक से। परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ावा देने वाले चेन्नई के कला क्षेत्र संस्थान की स्थापना किस नृत्यांगना ने की थी? कला क्षेत्र इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है ये रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा किया गया था। सेल मेम्ब्रेन की लचीलापन जीवित जीवों की किस प्रकार सहायता करती है? कोशिका झिल्ली की लचीलापन जीवित जीवों की किस प्रकार सहायता करती है? तो आप कहेंगे एब्जॉर्ब्स फूड, भोजन को अवशोषित करती है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट को कौन सा अक्षर दर्शाता है? कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार जो है वार्म टेम्परेचर क्लाइमेट को जो है ये जो लेटर सी है ये अक्षर दर्शाता है। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो ये कौन सा नियम है जो ये कहता है? तो आप कहेंगे फर्स्ट लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है? कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत जो है ये आता है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। निम्नलिखित में से किस विवरण को सरकारी बजट के नाम से भी जाना जाता है? सरकारी बजट के नाम से ये जाना जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्त विवरण। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो है 1872 में हुआ था और इस वक्त जो वाइसरॉय थे उनका नाम था मेयो। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पंडिता रमाबाई सरस्वती ने 1882 में की थी? रमाबाई सरस्वती ने जो है किसकी स्थापना की थी? तो आप कहेंगे आर्य महिला समाज की। भारत में आयरन एज किस अवधि को समाहित करता है? लौह युग किस अवधि को समाहित करता है? तो आप कहेंगे 1500 बीसी टू 200 बीसी। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक क्या है? गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कौन सा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंधित है? सविता पुनिया जो है ये है हरियाणा राज्य से। मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? मौर्य वंश के बाद कौन आया था? सुंग डायनेस्टी। भारत ने अंतिम बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? भारत ने जो है अंतिम बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1882 में किया था। निम्नलिखित में से किसे मिश्रण से सेंट्रिफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जा सकता है लेकिन फिल्ट्रेशन द्वारा नहीं? तो किसे जो है मिश्रण से अपकेंद्रण द्वारा अलग किया जा सकता है लेकिन निष्पदन द्वारा नहीं? तो आप कहेंगे कोलाइड ओनली। क्षत्रिय नृत्यांगना ओली जेरांग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो ओली जेरांग है जो कि एक क्षत्रिय डांसर हैं और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। क्षत्रिय जो कि असम का क्लासिकल डांस है लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ओली जेरांग के बारे में। ये है तो क्षत्रिय डांसर लेकिन बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से। The concept of fundamental duties in the Constitution of India is inspired by which country's constitution? The concept of fundamental duties ये किस देश से लिया गया है? सोवियत यूनियन से। बोहाग बिहू जिसे बिहू भी कहा जाता है आनंद का त्योहार है और यह असमिया नव वर्ष तथा वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तो बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशेष परिस्थितियों में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 41। राजा उत्सव के दौरान नारीत्व का उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? राजा उत्सव जो है, राजा फेस्टिवल, ये किस राज्य में पॉपुलर है? ओडिशा राज्य में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो है तमिलनाडु राज्य का। किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तमिलनाडु इज द राइट आंसर। वैसे इंडिया लेवल पे केरल का सबसे ज्यादा है, हरियाणा का सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित यहाँ पर कौन से प्लेयर हैं? तो आप कहेंगे प्रमोद भगत। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? बंगाल विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया था? कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, स्विमिंग पूल के पानी को सैनिटाइज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्विमिंग पूल के पानी को जो है सैनिटाइज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने खोज की कि द्रव ब्रोमीन के गुण किस गैस और ठोस आयोडीन के गुण के बीच होते हैं? तो जोहान वोल्फगैंग डोबरनियर ने जो है खोज की कि द्रव ब्रोमीन के गुण किस गैस और ठोस आयोडीन के गुणों के बीच होते हैं? तो आप कहेंगे क्लोरीन। नेपाल में सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म के लोगों की है? नेपाल में सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म के लोगों की है? तो आप कहेंगे हिंदुइज्म, हिंदू धर्म। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। उत्तरी मैदानों से निकलने वाली नदियों का अपवाह प्रतिरूप यानी ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? तो इसका जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो होता है आपका डेंड्राइटिक्स। ओके, डेंड्राइटिक्स। नेक्स्ट है, पैरालंपिक इतिहास के पहले शीतकालीन खेल जो स्वीडन में आयोजित हुए थे किस वर्ष हुए थे? पैरालंपिक इतिहास के सबसे पहले शीतकालीन खेल जो स्वीडन में आयोजित हुए थे किस वर्ष हुए थे? 1976 में ये आयोजित हुआ था, 1976। नेक्स्ट है, जेरोफ्थाल्मिया विटामिन ए की कमी से संबंधित किस इंद्रिय अंग के लक्षणों को दर्शाता है? तो आप कहेंगे आइस, आंख। रतन मोहन शर्मा किस संगीत घराने से संबंधित हैं? रतन मोहन शर्मा जो है ये है मेवाती घराने से। 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ एक बड़ा समझौता था? तो पूना पैक्ट जो है ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच का पैक्ट है 1932 का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी? तो सबसे कम दर्ज की गई थी कहां पर? राइट आंसर क्या होगा? बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंज्यूमर गुड्स का उदाहरण है? उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण है कौन सा है? फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट है वेलुपाटू, जिसमें कलाकार जो है विल्लू या धनुष को मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग करके गीतों के माध्यम से कहानियां सुनाते हैं, किस राज्य का लोक नृत्य या लोक कला है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। नेक्स्ट है, समूह 17 का कौन सा तत्व पीले हरे रंग की घनी गैस और तीखी गंध के कारण अपना नाम प्राप्त करता है? तो ये कौन सा है? आप कहेंगे क्लोरीन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है? जैन धर्म की जनसंख्या सबसे अधिक है दिल्ली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र, राज्य एवं अंतरराज्यीय विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का प्रावधान करता है? ये कौन सा आर्टिकल है? 131। किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था?
परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण उपदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया था, फोर्थ 5 ईयर प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी से सभ्यता संबंधित है आपका मोहनजोदारो। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये हम जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन को। किस क्रांतिकारी नेता ने हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था? हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। कथक नर्तक बिरजू महाराज को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था? बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण कब मिला? 1986 में। हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है कुल्लू दशहरा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजा को कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है? आर्टिकल 15(3). फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के गीतों के भारतीय संगीतकार का नाम बताइए। इंडियन म्यूजिक कंपोजर ऑफ सॉन्ग्स फॉर द फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर, इनका नाम है ए.आर. रहमान। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या था? भारत का जो बाल लिंगानुपात है वो क्या था? 1919। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना था तथा बाहरी आक्रमण और आर्थिक बाधाओं के कारण रक्षा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था? ये था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। भारतीय वित्त प्रणाली कोड IFSC एक डैश अक्षरों का कोड है। कितने अक्षरों का कोड है ये? IFSC कोड 11। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार निहित है? मौलिक अधिकार जो है ये आपका 12 से लेकर 35 में है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के चुनाव आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर क्या होता है? मैक्सिमम होता है 6 ईयर का। कोणार्क उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क उत्सव होता है ओडिशा राज्य में। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये योजना 2020 में स्टार्ट हुआ था। भारतीय स्रोतों में किस ईरानी मूल के समूह को शक पहलव कहा गया है? शक पहलव कहा गया है, आप कहेंगे पार्थियन। भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? नागरिकों के लिए टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम जिसने भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान की, किस वर्ष पारित किया गया था? ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1910 में। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 360। चरक ने किया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत के किस राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है? स्वच्छ भारत अभियान, तो आप कहेंगे गांधी जयंती। जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन का। फिर है कि किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई? किस राज्य में किया गया था? केरल में। पद्म भूषण से सम्मानित सी.वी. चंद्रशेखर भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो ये सी.वी. चंद्रशेखर जो है ये कौन सा डांस करते हैं? भारतनाट्यम। जब कोई नदी समुद्र के निकट पहुंचते समय कई छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है तो किस प्रकार का जल निकाय बनता है? तो समुद्र के निकट पहुंचते समय कई छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। अनिल श्रीनिवासन ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अनिल श्रीनिवासन, तो आप कहेंगे पियानो।
भारतीय संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में। वर्ष 2010 में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने डोमिनियनों में हुआ? कितने में हुआ? 2 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? इसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, वो है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा राज्य में। नेक्स्ट है श्रुति सडोलिकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली की गायिका है जो किस घराने से संबंधित हैं? श्रुति सडोलिकर जो है ये किस घराने से है? जयपुर अतरौली घराना। वार्षिक हम्पी नृत्य उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। किस जल निकाय में सामान्यतः सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? राइट आंसर ओशियन, महासागर। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना 2015 में किया गया था। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या अधिक है? तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बिहार राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम था कैनिंग। बूंदी उत्सव डैश में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है? बूंदी उत्सव। तो आप कहेंगे राजस्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम है महावीर। उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? असद अली खान जो है ये बजाते हैं रुद्रवीणा। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टॉप 100 MCQ क्वेश्चन है रिवीजन वीडियो। इसमें कितना स्कोर आया है कमेंट करके आप जरूर बताएंगे।